स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नई वीडियो में। और आज की कहानी जो है जल्दी से शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में जो काफी पवित्र दिन माने जाते हैं हमारे सनातन में, और साथ के साथ ही यहाँ पर जो लोग नॉन वेज या शराब या ऐसी कुछ चीजों का सेवन करते भी हैं तो वो भी करना छोड़ देते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इन पवित्र दिनों में ये चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए फास्ट रखने की और अपने आप को जितना हो सके सात्विक रखने की। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो इन चीजों को नहीं मानते और इस चीज की जो खामियाजा है फिर वो कहीं ना कहीं भुगतते हैं। आज की जो कहानी है वो इसी तरह की कहानी है, जहां पर तीन दोस्त, या फिर तीन दोस्त कहना कुछ अटपटा होगा, कहना चाहिए कि तीन महामूर्ख जो थे वो कुछ ऐसी ही अटपटी हरकत करते हैं और जो उनके लिए जानलेवा साबित हो जाती है। अब होता क्या है कि जैसा कि आप जानते ही होंगे कि वैसे तो सारे देश में काफी उत्साह से मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार। नवरात्रे जितने भी नवरात्रे होते हैं, लेकिन जो खास तौर पर इसकी धूम रहती है वो रहती है, हालांकि पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा के पंडाल लगते हैं, वहां की धूम अलग होती है, लेकिन गरबा डांडिया जो है आमतौर पर राजस्थान और गुजरात में तो देखने लायक होता है। जबरदस्त पंडाल लगते हैं और लोग पूरा इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज की कहानी जो है वो है तीन दोस्तों की, और ये कहानी राजस्थान की है। और ये जो हरकत करते हैं इसके बाद तो आप भी सोचेंगे कि भाई क्या पड़ी थी आपको, और जो आपका अंजाम हुआ वो आप अपने अंजाम पहले ही तय कर चुके थे। तीन दोस्त थे, राजस्थान के कस्बे में पंडाल लगा हुआ था गरबा और डांडिया का, और ये भी जाते हैं वहां पर एंजॉय करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इनका जो है वो मन में शैतानी आती है और ये कहते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, बहुत दिन हुए दारू पिए को, दारू पीते हैं। जो तीन दोस्त थे वो थे ऋषभ, गौरव और मीना। अब मीना जो कहता है कि भाई नवरात्रि चल रहे हैं, दारू का क्या बंदोबस्त बना लिया तूने। तो ऋषभ कहता है कि भाई तू कब से जो है वो नवरात्रों को मानने लग पड़ा, ज्यादा ड्रामा मत कर और बोतल का इंतजाम कर। अब ये बोतल का इंतजाम करते हैं और शुरू कर देते हैं अपना कार्यक्रम, साथ के साथ ही कुछ छुट्टे भी लगाते हैं। अब ये पूरे ड्रंक हो चुके थे, बुरा हाल इनका हो चुका था, सूझबूझ जो इनकी है वो काफी कम हो चुकी थी। और ऋषभ जो है उसकी अब तलब थोड़ी सी बढ़ी और उसने कहा कि यार नॉनवेज खाने का बड़ा दिल कर रहा है, कहीं से नॉनवेज का अरेंज हो जाए तो मजा आ जाए। अब मीना फिर कहता है कि भाई पहले दारू फिर सुट्टा, अब नॉनवेज, रहने दे यार, कुछ तो छोड़ दे। तो ऋषभ कहता है कि भाई अब सुट्टा लगा लिया, दारू पी लिया, तो नॉनवेज खाने में क्या दिक्कत है, लेकिन इस टाइम पे मिलेगा कहाँ से। गौरव का एक दोस्त होता है जो जिसकी मीट की दुकान होती है, अब रात को उसको फोन करके परेशान करते हैं, जैसे तैसे उसकी दुकान खुलवाते हैं और अरेंजमेंट करके मीट वगैरह का सेवन करते हैं। हरकतें जो है इनकी बढ़ती जा रही थी और ये अपनी मौत को खुद ही पैगाम दे रहे थे, क्योंकि यहां तक अगर रहता तो सब कुछ ठीक था, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए इससे। माँ जो है उसका दिल काफी बड़ा होता है, वो तो माफ कर देती है, लेकिन चुड़ैल करती है क्या, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई बुरी आत्मा, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई प्रेत आत्मा माफ करती है क्या। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो रास्ते में जा रहे थे, जहां पर इनका घर था, रास्ते में एक छोटी सी पुली आती थी। आमतौर पर जो लोग हैं उस पुली को क्रॉस करने में रात को अवॉइड ही करते थे। उसका कारण क्या था कि कुछ सालों पहले वहां पर एक लड़की का जो है वो गैंगरेप हुआ था। गैंगरेप करने के बाद उस लड़की को वहां पर मार दिया गया। कहते हैं कि उसकी आत्मा जो है वो रात को भटकती है और रात को आए गए लोगों को परेशान करती है, और जो वहां पर रुकता है खासतौर पर उसका तो हाल बुरा ही होता है और जानलेवा तक जो है नौबत आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक जो लड़की है उसका बेचारी का रेप हुआ, उसको मार दिया गया, तो मैंने उसको बुरी आत्मा क्यों कहा या प्रेत आत्मा क्यों कहा, क्योंकि उसका कारण है कि जैसे जैसे ये समय बीतता जाता है तो वो आत्मा जो होती है बुरी शक्तियों के जाल में फंसती जाती है, फिर वो एक नेक आत्मा नहीं रह जाती, फिर वो एक प्रेत आत्मा बन जाती है। तो मेरा जो कारण है उसको कहने का ये था। जैसा कि मैंने कहा है कि माँ तो फिर भी माफ कर देती है, लेकिन प्रेत आत्मा कभी माफ नहीं करती। अब ये उस पुली की तरफ जा रहे थे, रात का टाइम था, सन्नाटा था,
ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात, सिवाय इन तीन मूर्खों के। जैसे ही उस पुली के पास जाते हैं तो इनको एक छोटी सी मेमने की आवाज आती है, बकरी का जो मेमना होता है। अब ये सारे तीनों जाने खरमस्ती करते जा रहे थे और ये देखते हैं कि भाई कहाँ से आवाज आ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि जो मीना था या फिर गौरव दोनों थे कुछ हद तक सिंसियर थे। ये ज्यादा शराब पीने के फेवर में नहीं थे और ना ही नॉनवेज खाने के फेवर में थे, लेकिन जो ऋषभ था वो थोड़ा सा शैतानी दिमाग का था और उसकी जो शैतानी है आज सब पर भारी पड़ने वाली थी। कारण क्योंकि बाकी दोनों जाने तो थे जो वो तो आगे चलने के लिए तैयार थे, लेकिन ऋषभ था वो उस बकरी को ढूंढना चाहता था कि ये आवाज आ कहां से रही है। अब गौरव और जो मीना है वो कहते हैं कि भाई तुझे इस पुली का पता है ना, तो निकल जा यहाँ से। निकलते हैं यहाँ से, आराम से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। एक तो हमने नॉनवेज भी खाया है, शराब भी पी है, ऊपर से नवरात्रे चल रहे हैं और तीसरा हम उस जगह से गुजर रहे हैं जो जगह यहाँ पे बदनाम है। अब ऋषभ जो है वो बड़े गुस्से में कहता है कि उस आत्मा की माँ की अब समझो आगे। बड़ी बड़ी जो है वो गालियां निकालने लग पड़ता है कि ऐसी की तैसी मैं देख लूंगा कौन सी आत्मा है, क्या प्रेत आत्मा है, और यहाँ तक कह देता है कि रेप हुआ था ना उसका, दोबारा आएगी तो फिर कर देंगे। जब ये दो बातें सुनते हैं गौरव और मीना, ये दोनों एक तरह से डर जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई क्या बोल रहा है तू, दारू का नशा तो हमें भी है लेकिन तुझे कुछ ज्यादा ही हो गया और तू इस नशे में जो बात कर रहा है वो बात ठीक नहीं है। चुप करके यहाँ से चल, नहीं तो तेरे साथ हमारे लिए भी दिक्कत हो जाएगी, तू तो मरेगा ही साथ में हमें भी मरवाएगा। ऋषभ जो है वो अब हंसने लग पड़ता है। अरे फट गई यार तुम्हारी, दारू पीने के बाद भी फट गई है, कैसी बातें कर रहे हैं, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, मार दिया होगा उस लड़की को। अब वो कहाँ पे होगी बेचारी, आज की बात है, कई सालों पहले की बात है। कितने साल हो गए हैं, 20 30, इससे कम ज्यादा साल तो हो ही गया ना। मेरे साथ बकवास मत कर, मैं शेर हूं। मतलब जो है फुकरीपंती में वो आ गया। जल्दी ही उसकी फुकरीपंती अब निकलने वाली थी क्योंकि वो बकरी की जो आवाज है फिर से उसको आने लग पड़ती है, साथ ही गौरव और मीना को भी। अपमान कुछ उसने ज्यादा ही कर दिया था और उसकी बदतमीजी की जो है वो हद ही हो चुकी थी। और वो बदतमीजी किससे कर रहा था, एक प्रेत आत्मा से, वो ही रात के उस पहर में जहां पर इनकी शक्तियां बहुत ज्यादा होती हैं। और एक तो साथ के साथ ही इन्होंने नॉनवेज और शराब का सेवन भी किया था। जब इंसान बहुत कमजोर पड़ जाता है चीजों का सेवन करने के बाद किसी प्रेत आत्मा के सामने, अब वो बकरी के मेमने को ढूंढने लग पड़ता है और अचानक से उसको वो बकरी का मेमना दिख जाता है, छोटा सा व्हाइट से कलर का। ऋषभ उसको पकड़ता है और उसको पकड़ के झुलाने लग पड़ता है। गौरव और मीना ये देख के कहते हैं कि भाई क्या कर रहा है तू, क्यों तंग कर रहा है बेचारे को। तो ऋषभ कहता है कि भाई अभी थोड़ी देर पहले तो एक बकरा हमारे पेट में गया, ये भी कुछ दिन का ही मालिक है भाई, इसके साथ पहले थोड़ा सा खेलते हैं, इसको घर लेके जाते हैं और थोड़े दिनों बाद ये भी हमारे पेट में होगा। अभी तो ये मेमना है, कुछ दिनों बाद ये मटन बन जाएगा। ये देख के ऋषभ और गौरव और मीना जो है वो थोड़े से फिर उस स्टेट में होते हैं कि यार गलत कर रहा है जो कर रहा है। लेकिन जो ऋषभ है उसकी बदतमीजी बढ़ती जा रही थी और वो गोल गोल उसको घुमा रहा था। अब घुमाने के बाद वो क्या करता है, उसको ऐसे फेंकता है। अब एक मेमने का जो भार है वो ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, मतलब कि इतना कम तो होता ही है ना कि जब किसी उसको ऐसे घुमा के फेंका जाएगा तो वो दूर जाके गिरेगा। जैसे ही वो इसको फेंकता है वो बिल्कुल उसके पैरों के पास आके गिर जाता है। अब ये देख के गौरव और जो मीना है वो तो दंग रह जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ, लेकिन वो सोचते हैं कि इसके हाथ से छूट गया होगा। ऋषभ जो है वो इस चीज को अपने ईगो पर ले लेता है और वो फिर से उसको तेज तेज घुमा के बहुत ज्यादा जोर लगा के, यानी कि उसकी आवाज भी आ जाती है और वो उसको दूर फेंकने की कोशिश करता है। और ये आवाज जो है वो गौरव और मीरा भी सुनते हैं कि उसने पूरी जान लगाई है, लेकिन वो बकरे का मेमना फिर वही उस पैरों से आके उसके पैरों के पास गिर जाता है। ये देख के अब तीनों की हालत जो है वो पतली हो जाती है और जो उनकी चढ़ी हुई थी शराब वो उतरने लग पड़ती है, क्योंकि
आम बात तो थी नहीं ये। अब वो मेमना गिरता है, अचानक से उठता है और वो झाड़ियों की तरफ भाग रहा होता है। जो उसकी पहले आवाज नॉर्मल बकरियों की जैसी थी, अब वो औरत के कराने जैसी आवाज आने लग पड़ती है। और देखते ही देखते वो इनकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। गौरव और मीना समझ चुके थे कि बस अब उनका अंत समय आ गया है। साथ के साथ ही ऋषभ का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बेइज्जती थी वो ऋषभ ने ही की थी। किसकी की थी? जिसकी आवाज आ रही थी। गौरव और मीना कहते हैं कि भाई ऋषभ, चल अब आराम से निकल ले, यहाँ से बहुत हो गया। ऋषभ जो है वो हंसने लग पड़ता है, लेकिन अब उसकी जो आवाज है वो किसी मर्द की नहीं थी, वो औरत की आवाज थी। वो हंसते हंसते कहता है कि ऋषभ तो मेरा बलात्कार करेगा ना। उसका जो मुंह है ऋषभ का, वो इन दोनों की तरफ नहीं होता, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और वो जो कंधे हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे अकड़ा रहा होता है, जैसे कुछ उसको उसके बॉडी में कुछ फ्लो कर रहा है। गर्दन जो है वो अजीब से तरीके से हिला रहा होता है। और वो फिर कहते हैं, मजाक ना करे यार, बहुत मजाक हो गया, तू पहले ही बहुत मजाक कर चुका है। अगर उस बेचारी को पता लग गया और वो यहाँ कहाँ हुई, तो तेरे साथ साथ हमारी भी खैर नहीं। अब वो फिर से आवाज आती है ऋषभ तो मेरा बलात्कार करके ही जाएगा। आवाज जो थी काफी डरावनी होती है। मैं तो भाई वो ऐसी आवाज तो निकाल नहीं सकता। साथ के साथ ही वो कहती है कि जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, अब वो भी यहाँ पे ही रहेगा। जैसे ही वो ऋषभ इनकी तरफ पलटता है और उसकी जो आंखें हैं बिल्कुल वाइट होती, जैसे वो पोजेस हो गया होता है। घुर्राने की आवाज आने लग पड़ती है और जैसे ही ये दोनों उसको देखते हैं, इनकी तो चीखें निकलने लग पड़ती हैं। लेकिन दर्द के साथ साथ इनको अपने दोस्त का भी जो आभास होता है, वो भागे भागे अपने दोस्त के पास जाते हैं और उसको पकड़ते हैं। लेकिन ऋषभ की जो ताकत इतनी होती है, या फिर उस प्रेत आत्मा की ताकत इतनी होती है कि वो इनके सामने टिकते नहीं है और वो इनको आए बाय जो है वो घेर देता है और ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है। ऋषभ का जो हाल है वो थोड़ा सा खराब होने लग पड़ता है। वो जमीन पर गिर के लोटपोट होने लग पड़ता है और साथ के साथ ही आवाज आ रही होती है, कर मेरा बलात्कार, तू भी कर ले मेरा बलात्कार, तू भी मुझको मार दे, लेकिन तू मुझको अब मार तो सकता नहीं। मैं तुझको मार दूंगी और तू अब यहाँ से जिंदा जाएगा नहीं। ये करते करते अब ऋषभ की जो हालत है वो बुरी होने लग पड़ती है, वो एग्जॉस्ट होने लग पड़ता है। गौरव और मीना की तो हालत सिर्फ उसको देखकर ही बुरी हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि जो वाक्य है वो रात का वाक्य है और अमूमन 1-2 बजे का टाइम था। ये जो सारा कांड हो रहा था, उस कांड में जो है वो समय बीतता जा रहा था। अब जो समय है वो चला था अमृत वेले का, जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं सुबह सुबह का 3:30 पौने 4 का। एक साइकिल की घंटी की आवाज आती है और गौरव और जो मीना है वो देखते हैं सड़क की तरफ से। उनको दूर से दिखते हैं हल्की हल्की जो चंद्रमा की रोशनी है वहां से दिखते हैं कि अरे ये तो हमारे मंदिर के पंडित जी हैं, जो सुबह सुबह मंदिर की तरफ जा रहे थे। ये जल्दी से सड़क की तरफ भागते हैं और तरले मिनते करते पंडित जी के सामने खड़े होते हैं कि पंडित जी बचा लो हमें, पंडित जी हमें बचा लो। पंडित जी कहते हैं क्या हुआ? वो सारी कहानी जो है वो बयां करते हैं कि कैसे हम डांडिया खेलने गए, उसके बाद हमने शराब पी, सिगरेट पी, फिर और तो और नॉनवेज भी खाया और साथ के साथ ही फिर रही सही जो कसर थी वो ऋषभ ने पूरी कर दी और उस प्रेत आत्मा का मखौल उठा दिया। और अब जो आपके सामने इंसान दिखाई दे रहा है, हमें लग नहीं रहा कि वो हमारा दोस्त है, वो हमें लग रहा है कि वो वही प्रेत आत्मा है जिस बेचारी का बलात्कार हुआ था और उसको यहाँ पे मार दिया था। और जो कहा जाता है कि उसकी आत्मा जो है आज भी यहाँ पे भटकती है। पंडित जी पहले बात सुन के काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन अभी जो समय था वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने का था नहीं। पंडित जी जल्दी से अपने लोटे से गंगा जल निकालते हैं और कुछ छींटे जो है वो ऋषभ की तरफ मारते हैं और कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं, हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। और जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा ऋषभ को फर्क पड़ता है।
जल्दी से पंडित जी कहते हैं कि इसको लेकर आओ और मंदिर जो है मंदिर के परिसर के बाहर ही रखो, क्योंकि नॉन वेज शराब सब कुछ तो इन्होंने सेवन करके रखा था। पंडित जी अंदर जाते हैं मंदिर में, इनको मोली बांधते हैं और कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकल के अपने घरों की तरफ जाओ और अब आगे से उस रात को उस रास्ते से बिल्कुल ना निकलना, क्योंकि उस आत्मा की जो नजर है वो अब इन पर पड़ चुकी है, तीनों पर, तुम पर, और हो सकता है कि अगली बार तुम बचो ना। लेकिन वो जो प्रेत आत्मा थी वो तो अपना काम कर चुकी थी, अब उसको जरूरत नहीं थी कि ये तीनों जाने उसके पास आए। वो तो पास आ चुकी थी ऋषभ के, क्योंकि ऋषभ ने उसका अपमान तो काफी किया था ना। अब तीनों जाने जैसे तैसे घर पहुंचते हैं। सदमे में थे काफी तीनों जाने, खासतौर पर ऋषभ, क्योंकि जो उसके साथ हुआ वो तो सिर्फ दीपक और मीना ने देखा था, पर ऋषभ के साथ तो वो सब कुछ हो रहा था, होना भी चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा अपमान भी तो उसने ही किया था। तीनों जाने जो हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाते कुछ दिन के लिए। तीनों की जो तबीयत थी वो काफी ज्यादा खराब रही, लेकिन खास तौर पर ऋषभ की तबीयत काफी ज्यादा खराब रही। एक दिन ऋषभ के घर से अचानक फोन आता है दोनों को कि जल्दी से आओ, ऋषभ कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। जब ये दोनों जाने उसके घर की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि ऋषभ को बांधा हुआ है बेड से, और वो वही बात करी जा रहा है कि करेगा तू मेरा बलात्कार, करना, किस चीज का इंतजार कर रहा है, क्या हो रहा, कर नहीं पा रहा तू। ये जो करके वो अजीब सी हरकतें कर रहा था, तो इनके पेरेंट्स को कुछ ज्यादा पता नहीं था ऋषभ के कि इन्होंने क्या हरकत किया। तो फिर ये सारी जो कहानी है वो बताई जाती है कि सब कुछ जो है वो इस तरीके से जाने अनजाने में हमने तीनों ने कर लिया, और उसके बाद पंडित जी ने हमारी जान बचाई। पंडित जी को दोबारा बुलाया गया। पंडित जी ने फिर जो है वो थोड़ा बहुत उपचार किया और उसको फर्क पड़ा। गौरव और मीना जो है वो तो कुछ हद तक ठीक हो चुके थे, लेकिन अब जो ऋषभ है वो हाल जो है उसका यही होते जा रहा था। कभी वो ठीक हो जाता, कभी पोसेस हो जाता। पंडित जी से लेकर मौलवी जी तक, तांत्रिक तक, बिशप तक, हर एक धर्म के विद्वान को उन्होंने दिखाया, लेकिन फर्क जो है वो कुछ दिन ही पड़ा था। उससे ज्यादा कुछ दिन से उसको फर्क पड़ता नहीं था। हर कुछ दिन बाद जो है वो ऋषभ यही बात करता है कि करेगा मेरा बलात्कार, तो करना, कर क्यों नहीं पा रहा। एक रात की बात है कि गौरव और मीना को फोन आता है ऋषभ के घर से कि ऋषभ जो है वो घर पे है नहीं, वो तुम्हारी तरफ है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारी तरफ तो नहीं आया। तो कहते हैं कि वो घर से गायब हो चुका है, मिल नहीं रहा। अब ये भी घबरा जाते हैं, ढूंढने लग पड़ते हैं, कहीं उनको मिलता नहीं है। लेकिन मीना जो है वो घर वालों को हल्के से कहता है कि वो कोई जो पुली है उस तरफ जाके देखें। गौरव कहता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया, पहले क्या कम हुआ था। लेकिन कहता है कि आज तो हमारे साथ काफी जाना जाने है ना, आज जाने में क्या हर्ज है, और आज का जो माहौल अलग है, हमने कौन सा पी है, और हम ढूंढ रहे हैं ऋषभ को। अब वो उस पुली की तरफ जाने लगते हैं। रात का सन्नाटा होता है और ऋषभ की डेड बॉडी वहां पर पड़ी होती है झाड़ियों में, और उसके बिल्कुल सर के पास एक छोटी सी बकरी, यानी मेमना जिसे कहते हैं, वो बैठा हुआ था, जिसके बारे में ऋषभ कुछ दिन पहले कह रहा था कि आज मेमना है, कल तो ये मटन ही होगा। और जो कह रहा था कि मैं होता तो मैं भी कर देता बलात्कार, किसका, प्रेत आत्मा का। गौरव और मीना ने तिरस्कार नहीं किया था उसका, शायद इसलिए वो बच गए। लेकिन ऋषभ ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। उसका जो खामियाजा है वो उसको बखूबी ही, बड़ी ही शिद्दत से भुगता उसने। जान उसकी गई, वो बिल्कुल गलत हुआ, शायद ऐसा ना होता तो अच्छा होता, लेकिन ये सीख देकर गया
कि भाई साहब, आप चाहे अपनी सेंसेस में हो चाहे अपनी सेंसेस में नहीं हो, कभी भी गलती से भी बदतमीजी ना कीजिए, और खासतौर पर किसी प्रेत आत्मा के साथ। आई होप आपको आज की जो कहानी है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और साथ के साथ ही इस चीज का ध्यान रखिए कि खाइए पिए जो मर्जी, लेकिन अगर गलती से भी ऐसी जगह पे जहां पर आपने ये सुना हो कि कुछ ऐसी एंटिटी होने का संभावना है, तो जरा बच के रहिए, क्योंकि ऐसी एंटिटीज के अगले शिकार आप भी हो सकते हैं।